सर एक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे अभी बच्चे पूजा कर रहे हैं माँ सरस्वती का और फिर विसर्जन करेंगे तो उसमें अश्लील गाना भी बजाएंगे समाज में, उसको लेकर क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा सवाल है गोपाल जी, और मैं तो अपने सोशल मीडिया माध्यम से इस पे लिखता ही रहता हूँ। देखिए, सरस्वती माँ को हम अपने घर में, किसी स्कूल संस्थान में, कहीं पे भी जो उनका स्थापना करते हैं तो उनको बेटी के रूप में हम वहाँ बिठाते हैं। हमारे घर की माताएं बहनें, उनको कमर में, हमारे यहाँ जो खोइछा कहा जाता है, वो खोइछा बांधा जाता है। तो आप याद करिए कि कोई अपने बेटी को जब विदा करता है तो बेटी के विदा करने वक्त गांव पूरा रो जाता है, और उस वक्त अगर बच्चे अश्लील गाना बजा के डांस करते हुए उनकी विदागरी कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप में अपराध है और एक धर्म आस्था को धूमिल करने वाली छवि है। इस पे अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि आपके आसपास क्षेत्रों में अगर इस तरह का कहीं भी दृश्य दिखे तो डांटिए, समझाइए, नहीं समझे तो 2 थप्पड़ भी लगाइए। काहे ये नहीं होना चाहिए। एक गलत मैसेज समाज को जाता है जो समाज को मतलब धूमिल करता है। इससे दूर होना चाहिए। आस्था है, धर्म है, विश्वास है, सारा चीज़ है। इसमें अगर इस तरह का आप दृश्य दिखाते हैं तो निश्चित रूप से आपके धर्म के ऊपर सवाल खड़ा होगा, आपके समुदाय के ऊपर सवाल खड़ा होगा। तो इससे बचना आपकी जवाबदेही है। निश्चित तौर पे जो इस तरह का काम करते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे ही होते हैं, तो बच्चों को उतनी बुद्धि होती नहीं है। तो अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि ऐसा अगर कहीं पे दिखे तो उनको निश्चित रोकिए, नहीं रुक रहे हैं तो 2-4 थप्पड़ लगा के भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति लोकस एकेडमी, बाईपास रोड, मिलन चौक, बेगूसराय में है और हमारे बीच और उपस्थित है आज सरस्वती पूजा के अवसर पर यहाँ आए हैं सौरभ भारद्वाज जी, एक समाज सेवी हैं और बिल्कुल चर्चित चेहरे हैं अभी बेगूसराय के। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ लोकस एकेडमी में आए हैं, माँ सरस्वती की आज पूजा अर्चना हो रही है, क्या कहेंगे सर? अपने जिला वासियों को, युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और बच्चे सही मार्ग पे चलें जी। और अभिभावकों को एक निवेदन करूंगा कि बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाने का प्रयास करें, और अगर वो मोबाइल यूज कर रहा है तो उस वक्त आप निगरानी रखें कि क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। यही अभी हमारे समाज में सबसे जटिल समस्या बनी हुई है जो बच्चों को आगे ग्रोथ होने से रोक रहा है। अभिषेक सर, मैं बात करना चाहेंगे सर। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर। और आज बसंत पंचमी है, शिक्षा का मंदिर और इस शिक्षा के प्रांगण में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। सरस्वती पूजा के अवसर पर सबसे पहले न्यूज़ ऑफ बिहार से आपको और कैमरामैन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभी हम लोग लुकस एकेडमी में हैं, उसके डायरेक्टर रौनक जी और संस्थान के सारे बच्चे और जो कर्मचारीगण हैं उनको मैं सरस्वती पूजा के अवसर पर बहुत सारी बधाई देता हूं। साथ साथ ज़िले के तमाम शिक्षकों को, अभिभावकों को, प्यारे बच्चों को और समस्त ज़िले वासियों को सरस्वती पूजा के अवसर पर विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती से ये आराधना करते हुए इन सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, जो अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्या कहेंगे उन अभिभावकों के लिए सर? अभिभावकों में थोड़ा सा गार्जियनशिप की जो कमी मैं देखता हूँ। पहले हम लोग के जब अभिभावक थे तो बच्चों से किसी भी मैटर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। अभी थोड़ा अभिभावक कंप्रोमाइजिंग मोड में आ गए हैं। बच्चे जो कहते हैं ना वही वो सुनते हैं। अभिभावकों से अपील है कि अपने बच्चों के पढ़ाई की, उनके विद्यालय की, उनके संगति की, उनका 4G 5G वाला डाटा की, सबकी थोड़ा जाँच करते रहें। बच्चे जो है सो बहुत गलत चीज़ों में भी उलझ गया। कुछ बच्चे नशा उशे में लगे हुए हैं, उसके आदी हो गए हैं। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को, खासकर बच्चों की मम्मी को, इन सब चीज़ों में सीरियस होना होगा कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है। मोबाइल का यूज़
किस लेवल तक कर रहा है, क्या उसमें देख रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो प्रेरणादायक भी हैं और पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी हैं। अब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जाती हैं, और बच्चे अगर कोई नशाखोरी ये सब में लगे हुए हैं तो इन सब चीज़ों पे गार्जियन ध्यान दें। हम लोग तो अपने संस्थान में हर चीज़ों की चेकिंग करते रहते हैं। उनका जो है सो हम लोग एक स्टाफ बैठा के रखते हैं कि उनका सब आईडी चेक करते हैं हम लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे, कि कहीं उसका मिसयूज़ तो वो लोग नहीं कर रहा, हम चेक करवाते हैं। तो सारे संस्थान में भी ये होना चाहिए, लेकिन कम से कम माँ बाप के पास तो एक ही 2 बच्चे हैं, तो उनको जो है खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे नौनिहाल कहीं आगे ऐसा नहीं हो कि गलत राह पकड़ के गलत दिशा में जाएं, जिसका खामियाजा सबसे पहले उस बच्चे को, फिर माता पिता को और फाइनली समाज को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सारे बच्चे को आज मैं बहुत सरस्वती पूजा की बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि एक जीवन मिला है, इसमें इतिहास रचें, एग्जाम्पल बन के अपने को उदाहरण के रूप में पेश करें और अब उनसे लोग प्रेरणा लें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद। बहुत सर, अभी अभिषेक सर सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल के संस्थापक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि अभिभावकों को जो है बच्चों को मोबाइल से, अभी के समय में जो मोबाइल से ज़्यादा लगाव हो गया बच्चों का, उससे दूर रखना चाहिए। बहुत अच्छी। और अभी हमारे बीच लोकस एकेडमी के संस्थापक है रौनक जी बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर सरस्वती पूजा के अवसर पर? सर्वप्रथम आप मीडिया बंधु जो इस सरस्वती पूजा के दिन आप हमारी संस्था में आए, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। साथ ही साथ संपूर्ण ज़िलेवासियों को लोकस एकेडमी परिवार की ओर से हम बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ इस संस्था से जुड़े हुए हमारे जितने बच्चे हैं या हमसे जो भी अन्य माध्यम से भी जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के प्रति माँ सरस्वती से आज के दिन प्रार्थना करते हुए हम यही चाहेंगे कि सबका भविष्य उज्जवल हो, सबके साथ बेहतर हो। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबों पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकस एकेडमी में सर हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में अपने साइंस पढ़ाया जाता है। जी, अपने यहाँ सर लोकस में जो है तो दोनों मीडियम की व्यवस्था हम लोग यहाँ कर रखे हैं। तमाम विषय के लिए अलग अलग एक अनुभवी शिक्षकों का टीम पिछले 2015 से हम इस संस्था को चला रहे हैं। जी, तो ये रौनक जी थे लोकस एकेडमी के संस्थापक। तो ये तमाम विद्वान शिक्षक थे, समाजसेवी थे जो अपनी बातों को रखे और इन्होंने खास करके अभिभावकों को यह संकेत दिए हैं कि अभी के समय में बच्चों को आप जो है बिल्कुल जो ख़राब माहौल से अलग रखिए, मोबाइल से दूरी बना कर रखिए और साथ ही साथ अगर सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में कोई अश्लील परोसते हैं, अश्लीलता चीज़ दिखाते हैं या अश्लील चीज़ को प्रदर्शित करते हैं तो उस पर अविलंब जो है रोक लगनी चाहिए। तभी जो है हमारा समाज विकसित होगा और हमारे इस बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।